बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 10 चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 17 यूजेस ऑफ सॉल्ट्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 16 में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज हम रिमेनिंग सॉल्ट्स को, उनके यूजेस को देखेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हमारा जो पहला सॉल्ट आ रहा है दैट इज सोडियम टेट्राबोरेट। कहते हैं जी इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास और पायरेक्स। यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट जो है वो हम हीट रेजिस्टेंस ग्लास, यानी कि ये वो ग्लास होते हैं जो हीट को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि जिनको हम गर्म करें तो ये फौरन ब्रेक नहीं होते एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी ग्लास। ठीक है, तो इन्हीं ग्लास को आपकी केमिस्ट्री लैब के जो ग्लासवेयर होते हैं, जो केमिस्ट्री लैब का शीशे का सामान होता है, उसमें भी यूज किया जाता है। जिस तरह आप बीकर में देख सकते हैं यहाँ पर पायरेक्स लिखा हुआ है। ये भी हमारा हीट रेजिस्टेंस ग्लास है, क्योंकि हम केमिस्ट्री के जो ग्लासवेयर होते हैं केमिस्ट्री लैब में, उनको भी हीट करना होता है, उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए। इसलिए वो भी क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंस ग्लास। फिर नंबर 2 पर जो चीज आ रही है जो हम सोडियम टेट्राबोरेट से बनाते हैं दैट इज ग्लेजेस। ग्लेजेस क्या होते हैं, जिस तरह आपको ये मग नजर आ रहे हैं, मग की जो आउटर यहाँ पर कोटिंग हुई है, जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए या वाटर प्रूफिंग के लिए करते हैं, ये बाहर जो आपको शाइनी सी एक लेयर नजर आ रही है, इसको हम ग्लेज कहते हैं। तो ये ग्लेजेस बनाने के लिए फिर एनामल्स, एनामल क्या होते हैं, ये एक खास तरह का पेंट होता है जो नॉर्मली घरों में आउटडोर्स में किया जाता है। घरों के जो बैरूनी सतह होती हैं, जो आउटर सरफेसेस होती हैं, वहां पर किया जाता है। तो 3 यूजेस क्या हो गए जी, हीट रेजिस्टेंस ग्लास में, ग्लेजेस में, एनामल्स में। फिर उसके बाद देखते हैं जी इन लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स। हाइड्स क्या होते हैं जी, जानवरों की खालें, उनको सोक और क्लीन करने से क्या मुराद है। देखो, जब हाइड लेदर टैनरी में आती है, जो एनिमल स्किन या जानवरों की खाल चमड़ा बनाने की फैक्ट्री में आती है, तो सबसे पहला प्रोसेस ही होता है उस खाल को आपने सोक करना होता है, क्लीन करना होता है। उसमें उसका क्या मतलब है, आपने क्या किया होता है, मुख्तलिफ सॉल्ट्स के सोल्यूशन तैयार किए होते हैं, यानी कि उसमें बोरेक्स ऑब्वियसली उनमें से एक है। तो उन जो सॉल्ट्स के सोल्यूशन है, जो खाल आती है, उनको उनमें भिगो दिया जाता है, गीला किया जाता है और उसको फिर साफ किया जाता है। और उस गीला करने को, भिगोने को हम क्या कहते हैं, सोकिंग। तो फिर उससे फर्दर प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर उस जानवरों की खाल को अल्टीमेटली चमड़े में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो फुली ये 4 यूज आपको क्लियर हो चुके होंगे, फिंगर टिप्स पे इनको कर लीजिए, याद कर लीजिए। नंबर 1 heat resistance glass, number 2 glazes, number 3 enamels, number 4 in leather industry for soaking and cleaning hides। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्ट है जी, कैल्शियम क्लोराइड, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है, अच्छे से समझ लीजिएगा। डी आइसिंग रोड्स इन विंटर, ये हम क्लियर कर चुके हैं। सोडियम क्लोराइड का भी ये यूज था कि यूरोपियन कंट्री में जहां पर बहुत ही हैवी स्नोफॉलिंग होती है, रोड जो है वो बिल्कुल बर्फ से ढक जाते हैं और रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहां पर वो क्या करते हैं कि उन जो रोड्स हैं जहां जो बर्फ से ब्लॉक हुए होते हैं, उस बर्फ पर जो है वो सॉल्ट जो है फेंकते हैं। सॉल्ट क्या करता है, उस बर्फ को बहुत जल्दी मेल्ट करता है, जिससे रोड जो है वो क्लियर होते हैं। उसको हम कहते हैं डी आइसिंग, यानी कि बर्फ को हटाना। डी का मतलब होता है रिमूवल या खत्म करना। डी आइसिंग रोड्स इन विंटर, उसमें फिर हम विंटर के अंदर रोड्स को डी आइस करते हैं। फिर एज अ ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट क्या होता है, जो किसी जगह से मॉइस्चर या नमी को एब्जॉर्ब कर ले। तो कैल्शियम क्लोराइड की खूबी होती है कि पानी को जज्ब कर लेता है। तो जहां भी आपने मॉइस्चर को, नमी को, पानी को खत्म करना हो, तो आप उस कैल्शियम क्लोराइड को एज अ ड्राइंग एजेंट यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद है जी एंड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होता है, इसको किसी भी लिक्विड में मिलाया जाता है, किसी भी फ्लूइड में मिलाया जाता है कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाए। ये फ्रीजिंग पॉइंट कम करके हमें क्या मिलता है, बेसिकली ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो होते हैं ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, कार्स में यूज होते हैं। कार के अंदर जो है उसका कूलिंग सिस्टम होता है, जो रेडिएटर होता है, उसमें पानी का इस्तेमाल होता है ताकि जो गाड़ी है वो बहुत जल्दी गर्म होकर बंद ना हो जाए। तो सर्दियों में ऑब्वियसली अगर हम यूरोप की बात करें, वहां तो बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो जो रेडिएटर के अंदर मौजूद पानी है वो भी फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एंटी फ्रीजिंग एजेंट उसमें डाल दिए जाते हैं गाड़ी में, ताकि जो वो
पानी है, जो गाड़ी का कूलिंग सिस्टम है, वो इफेक्टिवली चलता रहे और वो जो पानी अंदर फ्रीज होके गाड़ी को बंद ना करे। तो ये होपफुली 2-3 यूजेस थे, आपको क्लियर हो चुके होंगे। डी आइसिंग रोड्स इन विंटर नंबर 1, फिर ड्राइंग एजेंट और फिर एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कॉमनली क्विक लाइम भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जी, लॉन्ग के लिए भी पूछा जा सकता है। इसको हम देखते हैं नंबर 1। इसी तरह ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल। तो गैसेस के लिए, अल्कोहल के लिए ड्राइंग एजेंट से क्या मुराद है? देखो, अगर आपने लेबोरेटरी में कोई गैस तैयार की है लाइक हाइड्रोजन या अमोनिया, तो नॉर्मली लेबोरेटरी में जो मेथड यूज होता है उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। उसमें क्या होता है कि हमने वाटर लिया होता है, वाटर के अंदर ही यूं समझ लीजिए कि वो गैस बनती है, जिसकी वजह से उस गैस में कुछ ना कुछ मॉइस्चर आ जाता है। तो आप कैल्शियम ऑक्साइड को वहां यूज करते हो। कैल्शियम ऑक्साइड जो है मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और गैस से ये रिएक्ट नहीं करता। अगर हाइड्रोजन या अमोनिया की बात की जाए तो उससे ये रिएक्ट नहीं करेगा, जिससे गैस अनरिएक्टेड रहेगी और हमारी गैस के अंदर से जो मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा, और वही हमारा पर्पस होता है। सेम अल्कोहल के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो नंबर 1 क्या था? एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल। और इस पॉइंट को मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, बहुत दफा पेपर में पूछा जा चुका है। क्या कि कौन सा सॉल्ट है जो ड्राइंग एजेंट के लिए यूज होता है फॉर गैसेस? ठीक है, ड्राइंग एजेंट के लिए भी यूज हो रहा है, लेकिन फॉर गैसेस कौन है जी? कैल्शियम ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट यूज है जी इन स्टील मेकिंग, स्टील बनाने के लिए। फिर वाटर ट्रीटमेंट, पानी की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। फॉर अदर केमिकल्स, कुछ दूसरे केमिकल बनाते हैं जिसमें स्लेक्ड लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, CaClOCl। ठीक है, फिर कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास है, CaC2। तो ये कुछ केमिकल से जो बनाते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड की मदद से, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, चीनी को प्योर करने के लिए। फिर यहां से एक और शॉर्ट बनता है, इसको मार्क कर लीजिएगा, सोडा लाइम और उसका यूज। अब सोडा लाइम क्या होता है जी? अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड सोडा लाइम। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम, तो इसका लाइम वर्ड ले लिया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा, तो इसका सोडा वर्ड ले लिया। तो सोडा लाइम यानी कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये काम क्या करता है जी? रिमूव कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि गैस है, एंड वाटर वेपर्स को फ्रॉम एयर। अगर हवा में से आपको किसी भी पर्पस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को रिमूव करना है, यू कैन यूज व्हाट? सोडा लाइम। सो ये कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस थे, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग में पूछ सकता है। और अगर आपको ये इस तरह से याद नहीं हो रहे, मिक्स हो रहे हैं, तो मैंने 16 लेक्चर में एक ट्रिक बताई थी, कोडिंग कर सकते हैं आप, इसको फनी वे में याद कर सकते हैं। वो आप लेक्चर नंबर 16 सुन लीजिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया, और फिर आप यहां पर आकर इसके लिए भी कोडिंग कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्ट है दैट इज कैल्शियम सल्फेट, कॉमनली यूज एज नोन एज जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट जिसको हम आमतौर पर जिप्सम के नाम से जाते हैं, इसके यूजेस देखते हैं जी। इट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर, खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर आगे टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, विच इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड कास्ट। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपको स्टैचूज नजर आ रहे हैं, ये किस चीज से बने होते हैं? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते हैं। ठीक है, या अगर किसी की हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो उसको भी हम प्लास्टर लगाते हैं ना, तो वो भी क्या होता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो वो किस चीज से बनता है? वो कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम से बनता है। फिर लास्ट हमारा सॉल्ट है जी पोटेशियम नाइट्रेट। कहते हैं इट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर, इसको भी खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। एंड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास। अच्छा, फ्लिंट ग्लास क्या होते हैं? ये बेसिकली सिलिकॉन, जो कि एक एलिमेंट है, सिलिकॉन बेस्ड ग्लास होते हैं। इनमें सिलिकॉन की अमाउंट बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो इनमें पोटेशियम नाइट्रेट को भी ऐड किया जा सकता है। जिस तरह आपको ये ग्लास नजर आ रहे हैं ना, ये फ्लिंट ग्लास है, बड़ा लस्ट्रस शाइनी होता है, ठीक है, चमकदार होता है। तो होपफुली आपको ये सारे यूजेस बड़े अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने इस चैप्टर का कोई सा भी प्रीवियस लेक्चर देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लेक्चर्स के लिंक्स शेयर कर दूंगा। आप कोई सा भी लेक्चर जो है वो इजीली उन लिंक्स के जरिए देख सकते हैं।